हूँ मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि प्लॉट सिलेक्शन के लिए ओवरसीज़ प्राइम 2 में क्या उसका स्ट्रक्चर है, ताकि आप प्रिपेयर हों और अच्छा प्लॉट सिलेक्ट कर सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो इंटरचेंज है बेसिकली वो कहाँ आ रहा है। ये जनाब लोकेशन है इंटरचेंज की, एग्जैक्टली ये जगह है जो टोल प्लाज़ा है आपका। ये फ़ेज़ 2 का टोल प्लाज़ा है, ठीक है। फ़ेज़ 1 का कौन सा है? फ़ेज़ 1 का ये साइड है जो एग्जिस्टिंग फ़ेज़ है ना हमारा, जहाँ पे ओवरसीज़ सेंट्रल आता है, ओवरसीज़ ईस्ट आता है। वो सारी जगहें जो हैं वो यहाँ से आती हैं, यहाँ से आप अंदर जाते हैं मोटरवे से और फिर आती हैं। जो दूसरी साइड का मोटरवे के क्रॉस दूसरी जहाँ ये वाले जो सेक्टर्स हैं उनका ये वाला है। ऑब्वियसली आप इधर से दूसरी साइड जा सकते हैं और जहाँ भी आपको जाना हो उसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक एंट्री जो है मोटरवे से वो ये जगह है आपकी, और आप अंदर आते हैं जैसे ही तो ये एक राउंड अबाउट आता है, जहाँ से फिर आप ये जो रेड आपको लाइन नज़र आ रही है यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड इवन आप उधर से भी आ सकते हैं मेन बुलेवार्ड से ओवरसीज़ वेस्ट के। बहरहाल आपको गुज़रना है इधर से ही, दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते से गुज़रना है ताकि आप ओवरसीज़ प्राइम 2 को रीच कर सकें। तो ओवरसीज़ प्राइम 2 ओवरसीज़ वेस्ट के बाद आएगा, ये चीज़ आप जहन में रखें। और प्राइम 2 का जो सेक्टर है ये बहुत छोटा सेक्टर है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना बड़ा नहीं है। प्राइम 2 का बहुत छोटा सेक्टर है। आप देखें कि सेक्टर ए से हम शुरू करते हैं। सेक्टर ए में ये कनाल के कुछ प्लॉट्स हैं और एग्जैक्टली उसके साथ पार्क है, मस्जिद है, स्कूल है, सारी चीज़ें, और अच्छा डिज़ाइन है ऑब्वियसली। लेकिन इवन देन ये जो ब्लूज़ नज़र आ रहे हैं आपको, ये ब्लू वाली जगह जो ये सारे हाई राइज बनेंगे या कमर्शियल बनेंगे, इनके ऊपर अभी कुछ फाइनल नहीं है कि ये क्या चीज़ होगी। और आई थिंक कि यहाँ पे हाई राइज ही बनेंगे। और इसके बाद जैसे हम ओवरसीज़ वेस्ट से अंदर आए थे तो इसके साथ पांडा मार्ट है, इसके साथ से गुज़रते हुए बेसिकली आपका यही रास्ता बनता है यहाँ पे आने, प्राइम 2 में आने के लिए। फिर यहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग भी है, वो भी रास्ते में आती है। और ओवरसीज़ वेस्ट का मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, सारे सेक्टर्स को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो प्राइम 2 बेसिकली जैसे ही आप इस साइड पे आते हैं तो सेक्टर ए ये आपको मैंने दिखा दिया। इसमें आप कनाल के अगर हैं तो चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ बाहर की साइड पे जो कमर्शियल्स हैं वो सारे बुक हैं, वो ऑलरेडी स्मार्ट सिटी ने अपने पास रखे हैं या उनके रिज़र्व हैं, जो भी उन्होंने करना है उसका। अंदर की साइड वाले कमर्शियल जो ये आपको पट्टी नीली नज़र आ रही है, ये वाली जिसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये पट्टी बेसिकली आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं जहाँ भी जो भी प्लॉट आप चाहें। कमर्शियल की बात करूँ, अच्छा ये एक अच्छे कमर्शियल है प्राइम 2 की। अगर आपके पास कमर्शियल है तो फिर ये जगह बड़ी अच्छी है। इसके अलावा ये वाली जगह बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ऑब्वियसली ये मेन के बिल्कुल साथ है। अच्छा जी, 400 फुट का बुलेवार्ड है जिसको ओवरसीज़ प्राइम सारा लाइन करता है, उसके साथ साथ है कमर्शियल नेबरहुड भी आ रहा है प्राइम 2 के अंदर, और इसके अंदर मुख्तलिफ कमर्शियल्स होंगे। आगे चलते हैं जी। सेक्टर बी में ओवरसीज़ प्राइम 2 के सेक्टर बी में 10 मरले के हैं, और ये वाले जो ऑरेंज देख रहे हैं ये ऑलरेडी रिज़र्व है, और इसी तरीके से 12 मरले की भी ये पट्टी रिज़र्व है। तो बी के अंदर 10 मरले में ये भी बड़ी अच्छी लोकेशन है, यहाँ भी आप ले सकते हैं सेकंड चॉइस। उसके बाद फिर आगे सेक्टर सी 7 मरले के हैं और डी 5 मरले के हैं। तो ठीक है, लोकेशन इस सारे की आप जहाँ भी चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। बस ये है कि कमर्शियल को फेसिंग की आप देख लें यहाँ पे। लेकिन अगेन यहाँ पे फिर कॉर्नर भी बन रहे हैं, ये वाली सारी पट्टियाँ कॉर्नर बन रहे हैं, और अगेन फिर यहाँ पे कमर्शियल भी हैं, लेकिन कमर्शियल और उसके बीच में पार्किंग भी है। तो अगेन बात वही है कि इधर से मेरे ख्याल में आपको छोड़ के ये वाले जो भी सारे प्लॉट्स आपको अभी नज़र आ रहे हैं ये सारों ठीक हैं। एंड वाले कॉर्नर्स मेरी अपनी पसंद के पर्सनल नहीं हैं, आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, फिर देख लें। लेकिन ये फिर आगे इसकी पार्क, मस्जिद, स्कूल सारा कुछ है। कमर्शियल्स इस साइड पे भी हैं। तो रेजिडेंशियल कमर्शियल को फेस करता हुआ थोड़ी सी वैल्यू में कमी आती है, उस चीज़ को आप मद्देनज़र रखिएगा। सेक्टर सी हो, सी में तो है नहीं कमर्शियल्स, डी में है। तो
डी में थोड़ी सी आपको ध्यान करना पड़ेगा कि आप उन कमर्शियल्स की तरफ ना जाएं जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में है। और ये वाली साइड सारी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये मेन बुलेवार्ड को फेसिंग है और ये सारे ऑलरेडी बुकड हैं। ये जो ब्राउन हुए हैं ये सारे स्मार्ट सिटी के अपने पास हैं। तो इस तरीके से ये ओवरसीज़ प्राइम बड़ा शॉर्ट सा है, बहुत छोटा है। और मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी इसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी जो एलोकेट होंगी, जगह होगी, लेकिन बहुत कम है। तो एनीवे जो भी है, ये ओवरसीज़ प्राइम 2 का एक ओवरव्यू था जो फ़ेज़ 2 है। और इसमें से आप जो भी आपकी रेलिवेंट कैटेगरी होगी प्लॉट की, 10 मरले हैं, 7 मरले हैं, आप उसमें ले सकते हैं। तो ये इसमें कोई मसला नहीं है। बस कमर्शियल को, जैसे ये पट्टी आ रही है कमर्शियल की सामने फेस कर रही है, इसको आप थोड़ा अवॉइड कर लें तो बेटर है। इस तरीके से। और ठीक है जी, ओवरसीज़ प्राइम 2 की ये सारी ओवरऑल थी। आप आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। बहुत ज़्यादा नहीं थी जैसे ओवरसीज़ वेस्ट की थी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी थी, काफ़ी चीज़ें आपको समझाने वाली थी। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको रेलिवेंट लगता है आप प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लॉट सब अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगेन आपकी यूज़ पे डिपेंड करता है और आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे, पर्सनल चॉइसेस पे, आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर बहुत अच्छा कोई प्लॉट आपको लग रहा होगा लेकिन किसी और को वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो आपके वो प्लॉट मतलब एक चॉइस नहीं हो सकती दो बंदों की। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है और यही खूबसूरती है दुनिया की कि वही चीज़ जो किसी एक को अपील नहीं कर रही होती, किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा अपील कर रही होती है। तो कमर्शियल सामने होना भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे देखते हैं चीज़ों को। मैं एक सिंप्लीफाइड एक कॉमन चॉइस की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग उसी के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों को देख रहे होते हैं। सो मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो एक कॉमन परसेप्शन होती है, एक कॉमन चॉइस होती है। लेकिन अगेन उसके ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको भी उसी तरीके से फिट आए। आपकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है एंड इट्स ओके। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एग्जेक्टिव वेस्ट के। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।